जाके 24-25 सौ रुपये खर्चा है सर, वो लगाएंगे फिर भी रोकते हैं लोग। चार्जर रोक के फिर बोलते हैं ये नंबर प्लेट गलत है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। 200-300 रुपये लेके फिर छोड़ते हैं। फायदा नहीं है उनका भी नंबर प्लेट लगाने का। सर सबसे पहले तो ये आप ट्रांसफर कराओ, नंबर प्लेट निकलो, इतनी हमारी इनकम है ही नहीं जो हम अपना ट्रांसफर करवाए या नंबर प्लेट निकलवाए। 2500-2000 रुपये ले रही है। अब इतनी कमाई तो है नहीं, दिन भर की कमाई होती है 1200-1300 रुपए। अब इसमें क्या घर चलाएं या आपको दें, और एक्सरसाइज में जाएं वहाँ 2500 रुपए के हैं। अच्छा, जो शख्स फ्री में नंबर प्लेट दे रहा था उसके ऑफिस पर भी छापा। एक्साइज एंड टैक्सेशन के जो हमारे वजीर हैं मुकेश चावला साहब एक चैनल पर इंटरव्यू दे रहे हैं और वो फरमा रहे हैं कि जो रोड पर या जिनकी शॉप्स हैं जो नंबर प्लेट्स बना रहे हैं वो आवाम को गुमराह कर रहे हैं। अगर आप देखें कराची को पिछले 15 साल में ले आए तो आवाम इसी तरीके से ही नंबर प्लेट बनाती है। अच्छा, मुकेश चावला साहब ने अजरक वाले जो नंबर प्लेट है उसके ऊपर ही बताया कि अजरक की जो तारीख है वो 500 साल पुरानी है। इस वजह से हमने इसको लगाया क्योंकि वजह ये कि 500 साल पुरानी तारीख है तो हमने इसके ऊपर इम्बोज कराया। कराची वाले इससे परेशान नहीं है कि अजरक क्यों लगाई, कराची वाले इससे परेशान है जो हमारे रोड है ना वहां पर कैमरे हैं ना वहां पर लाइट्स हैं, पूरे रोड खुदे में। मेन रोड्स की ऐसी पोजीशन है कि बड़े बड़े गड्ढे हैं। अंदर को तो आप छोड़ दें गली मोहल्ले में क्या हो रहा है, लेकिन मेन रोड्स की पोजीशन बहुत खराब है। अगर आप इन रोड्स को और इन लाइट्स को ऑन कर देते हैं, सेवरेज का पानी तक रोड्स में है भाई, अंडर बाईपासेस में है, तो अगर आप इसको आवाम को ये सारे मामला उनके सही कर देते हैं, रोड अच्छे कर देते हैं, कैमरे की फैसिलिटी दे देते हैं, लाइट्स ऑन कर देते हैं, भाई आवाम आपसे क्यों नहीं देगी। हमारी कोई प्रॉब्लम या इस आवाम की जो प्रॉब्लम ये थोड़ी कि अजरक लगी हुई है, प्रॉब्लम ये है कि जो टैक्सेस लिए जाते हैं उसको लगाया नहीं जाता। आप इन चीजों को सीधा कर दे, आपसे तो वो जरूर आके लेंगे भाई, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अजरक वाली नंबर प्लेट्स पर मुस्तकिल कराची वाले बहुत परेशान हैं। अच्छा, जो शख्स फ्री में नंबर प्लेट दे रहा था उसके ऑफिस पर भी छापा जब पड़ा तो उसके जो लोग वहां पर काम कर रहे थे, वहां पर जो एम्प्लॉइज थे, उनको अरेस्ट कर लिया, फिर उनको छोड़ भी दिया। एक्साइज ने जो है रेड करी थी। एक्साइज एंड टैक्सेशन के जो हमारे वजीर हैं मुकेश चावला साहब एक चैनल पर इंटरव्यू दे रहे हैं और वो फरमा रहे हैं कि जो रोड पर या जिनकी शॉप्स हैं जो नंबर प्लेट्स बना रहे हैं वो आवाम को गुमराह कर रहे हैं। सही नंबर प्लेट्स आपको खाली गवर्नमेंट ही देगी जिसकी फीस 1850 रुपए। अगर आप देखें कराची को पिछले 15 साल में ले आए तो आवाम इसी तरीके से ही नंबर प्लेट बनाती है। जिसकी नंबर प्लेट टूटती है, एक्सीडेंट से टूट जाती है, बच्चे तोड़ देते हैं, तो वो चलते हुए रास्ते में जो दुकानें शॉप्स खुली हुई है वहीं से बनाते हैं। अच्छा, मुझे नई मंतक समझ नहीं आ रही कि वो एक और बात कर रहे हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि किसी भी फर्द को जो साहब फ्री में नंबर प्लेट्स दे रहे थे, फैजान साहब, उनको इजाजत ही नहीं है किसी की डेटा कलेक्ट करने की। ठीक है, ना वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं ना वो इंफॉर्मेशन किसी की ले सकते हैं। तो बात यह है कि वो गलत कर रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा परेशान हुआ कि एक आदमी जो है फ्री में कराची वालों को नंबर प्लेट्स दे रहा था, और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लोग नहीं जा रहे थे, अच्छे खासे लोग भी जा रहे थे। अच्छा, वो लोग जा रहे होंगे जो कि वाकई जेन्युइन परेशान है, जिनके पास इतनी सख्त नहीं है या इनके पास इतना रोजगार नहीं है कि वो ये परचेज कर सके। क्योंकि आज हमने जब सर्वे किया, हमारी टीम ने सर्वे किया रोड पर और हमने बहुत सारे लोगों से इंटरव्यूज करे, तो वो देखें क्या कह रहे थे। जाके 24-25 सौ रुपये खर्चा है सर, वो लगाएंगे फिर भी रोकते हैं लोग। चार्जर रोक के फिर बोलते हैं ये नंबर प्लेट गलत है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। 200-300 रुपये लेके फिर छोड़ते हैं। फायदा नहीं है उनका भी नंबर प्लेट लगाने का। अच्छा, आपके साथ हुआ ऐसा कुछ? हुआ, मेरे भाई के साथ हुआ है। आपके भाई के साथ हुआ ऐसा? हाँ, हुआ है।
अच्छा, उन्होंने ओरिजिनल नंबर प्लेट लगाई एक्साइज से लेके उसके साथ उनके बाद ऐसा हुआ। उसके बाद भी ऐसा ही हुआ है। अभी हम नहीं लगा रहे, फिर भी हम 250 रुपये देके जान तो आप क्या क्या कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट करेंगे, क्या कहना चाहते हैं? गवर्नमेंट से कोई फायदा ही नहीं है, क्या रिक्वेस्ट करें? रिक्वेस्ट उससे करे जो जिसमें फायदा हो सर। अब जितना भी रिक्वेस्ट करेंगे सुनेंगे नहीं हमारे। तो कोई गरीब आदमी हैं, बच्चों की रोटी के लिए आते हैं, हमारे से 2-3 रुपये वो छीन लेते हैं, तो हुकूमत को क्या बोले? सर सबसे पहले तो ये आप ट्रांसफर कराओ, नंबर प्लेट निकलो, इतनी हमारी इनकम है ही नहीं जो हम अपना ट्रांसफर करवाए या नंबर प्लेट निकलवाए 2500-2000 रुपये ले रहे हैं। अगर वो लगवा रहे हम ये अपना ये जो मार्केट से लेके लगा रहे 500 डुप्लीकेट, वो लेके अगर हम लगाते तो ये अभी तक तो ये चल रही है। बाद में कह रहे कि इसके ऊपर भी चालान हो गया, क्या मतलब ये मतलब वो तमाशा हो गया, पहले ये लगवाओ फिर वो लगवाओ, इसके बाद भी फिर 10 एक्शन होते हैं कि इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, ये नहीं है। अब ये नया इन्होंने निकाला हुआ है, आवाम को परेशान करने वाली बात हो गई। तो आप हुकूमत से क्या रिक्वेस्ट करना चाहिए? हुकूमत से ये करेंगे, हम काम के लिए निकले हुए, अपने बच्चों की रोजगार के लिए निकले हुए, लेकिन अब ये सुकून से करने ही नहीं दे रहे। कभी कहाँ रोक लेते, कभी कहाँ रोक लेते, कभी 150 रुपये दे दो, कभी 200-300 रुपये दे दो, नहीं देते तो बोलते चालान करेंगे। अब क्या करें? जैसे सदर हो गया, कैंट हो गया, यहाँ जाएंगे तो लाजमी नंबर 2000-2500 का चालान होता है। अब इतनी कमाई तो है नहीं, दिन भर की कमाई होती है 1200-1300 रुपये। अब इसमें क्या घर चलाएं या आपको दें, और एक्साइज में जाएं वहाँ 2500 रुपये के हैं। 2500 रुपए एक्साइज वाले आपसे, लेकिन इसकी ऑफिशियल फीस तो 1850 है मेरा ख्याल में। मेरे कहाँ सुनने में आया है कि 2500 ले रहे हैं। और मैं कल मार्केट गया था, मैंने बोला लोकल लगवा लूँ, लोकल भी डाकाने में मुझे बोला कि 500 रुपये की जोड़ी लगा के देंगे आपको। अब वो पता नहीं एक्सेप्टेबल है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम। अगर उसको भी लगाएं फिर भी चालान हुआ तो 500 रुपये पानी में चले जाएंगे। हमारे लिए तो बहुत परेशानी हो गई है। तो फिर आप हुकूमत से क्या कोई रिक्वेस्ट करना चाहें? हम तो हुकूमत से ही रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो एक्साइज में जो नंबर है ना, वो बिला मुआवजा मुफ्त हमको प्रोवाइड किया जाए, ताकि हम अपने रोजी रोटी कर सकें। अच्छा, आपने देखी होगी वीडियो कि किस तरीके से जो लोग परेशान थे और वो इंटरव्यूज दे रहे थे, अपना बता रहे थे कि क्या क्या उनको तकलीफें हैं और किस किस तरीके से जो है उनसे पैसे किस मद में लिए जाते हैं। मुकेश चावला साहब ने कहा कि ये जो अब जो नई अजरक वाली नंबर प्लेट्स जो इन्होंने लॉन्च करी है, अच्छा उसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो सेल सिटी प्रोजेक्ट से हो, उससे ये फायदा होगा और वो अच्छी बात है। अगर ये काम वाकई हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। वो ये बात कहते हैं कि उससे ये होगा कि बंदा जो है ना डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो उसमें बार है, जो बार कोड दिया हुआ है, वो जो कैमरे जब उसके ऊपर उस नंबर प्लेट के ऊपर जब कैमरा जाएगा तो वो फौरी कनेक्ट हो जाएगा और उसका पूरा डेटा दे देगा। अच्छा, इससे फायदा है, कोई दहशतगर्दी का कोई मामला होता है, अल्लाह ना करे, कोई चोरी होती है, कोई डकैती होती है, या कोई गलत चोरी की बाइक चल रही होती है, चोरी की गाड़ी चल रही होती है, वो डिटेक्ट हो जाएगी कि आएगा कि भाई ये लीगल है, सही है या गलत है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर ये काम हो रहा है, लेकिन ये पूरा काम हो। सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है वो बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत सारी जगहों पे जो कैमरे चले थे वो इस वक्त चल ही नहीं रहे। अच्छा, वहां पर जो है कहीं अल्लाह ना करे किसी की डकैती हो जाए, कोई मामला हो जाए, तो वहां से फुटेज मिलना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे बहुत सारे केसेस रिपोर्ट है। तो मुकेश चावला साहब, आपने अच्छी बात करी, इस पूरी उसमें बहुत अच्छी एक बात ये थी कि आप सेफ सिटी प्रोजेक्ट से इसको कनेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, एक सेफ्टी है। लेकिन बात यह है कि जो गरीब इंसान जिसकी सख्त नहीं है तो वो कैसे बनाएगा? तो उसके लिए कोई आपने कोई ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया है, कोई ऐसा उसके लिए कोई रिलीफ दिया है, या कोई ऐसी चीज आपने दी है कि भाई बात यह है कि जिनके पास नहीं है वो आके जो है फ्री में ले ले नंबर प्लेट्स। आप लोग मुस्तकिल 3 गवर्नमेंट से, जो 3 हमारे इलेक्शन हुए हैं, आपका ही सीएम है, आप ही के लोग बैठे हुए हैं, तो आप लोगों के पास पूरा बंदे का डेटा भी है और आपको पता है कि कराची के क्या हालात है। तो आप लोग उनके लिए क्या एक कोई रास्ता बना रहे हैं कि वो इस तरीके से नंबर प्लेट्स ले सकें? क्योंकि अजरक वाली जो नंबर प्लेट्स हैं वो बहुत ही मुश्किल हो रहा है अभी लेना, क्योंकि जो लोग एक्साइज जा भी रहे हैं तो उनको एक बहुत लंबा टाइम मिल रहा है। कि आप लोगों के ऊपर भी लोड आ गया होगा, लाजमी सी बात है कि इतना बड़ी आवाम जो है वो अजरक की नंबर प्लेट्स रजिस्ट्रेशन के लिए आ गई, तो प्रॉब्लम हो रही होगी। अच्छा, मुकेश चावला साहब ने अजरक वाले जो नंबर प्लेट है उसके ऊपर ही बताया कि अजरक की जो तारीख है वो 500 साल पुरानी है।
इस वजह से हमने इसको लगाया, क्योंकि वजह ये कि 500 साल पुरानी तारीख है, तो हमने इसके ऊपर इम्बोज कराया है। तो भाई लाजमी सी बात है, आपकी गवर्नमेंट है, आप कुछ भी कर सकते हैं और आपने किसी से मशवरा भी नहीं करना, क्योंकि आपने तो वो बिल भी लेकर आना है और सारी चीजें लेकर आनी है, आपने पास करा लेना है। क्योंकि इससे कराची वाले बहुत परेशान हैं। कराची वाले इससे परेशान नहीं है कि अजरक क्यों लगाई, कराची वाले इससे परेशान है जो हमारे रोड है ना वहां पर कैमरे हैं, ना वहां पर लाइट्स हैं, पूरे रोड खुदे में, मेन रोड्स की ऐसी पोजीशन है कि बड़े बड़े गड्ढे हैं। अंदर को तो आप छोड़ दें गली मोहल्ले में क्या हो रहा है, लेकिन मेन रोड्स की पोजीशन बहुत खराब है। अगर आप इन रोड्स को और इन लाइट्स को ऑन कर देते हैं, सैवरेज का पानी तक रोड्स में है भाई, अंडर बाईपासेस में है, तो अगर आप इसको आवाम को ये सारे मामला उनके सही कर देते हैं, रोड अच्छे कर देते हैं, कैमरे की फैसिलिटी दे देते हैं, लाइट्स ऑन कर देते हैं, भाई आवाम आपसे क्यों नहीं लेगी। हमारी कोई प्रॉब्लम या इस आवाम की जो प्रॉब्लम ये थोड़ी कि अजरक लगी हुई है, प्रॉब्लम ये है कि जो टैक्सेस लिए जाते हैं उसको लगाया नहीं जाता। आप इन चीजों को सीधा कर दे, आपसे तो वो जरूर आके लेंगे भाई, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसी वीडियो के अंदर हमारी एक ट्रैफिक पुलिस वाले भाई हैं, उनसे मुलाकात हुई, तो हमने आवाम के लिए जो हमारे चैनल देखते हैं उनके लिए एक अवेयरनेस जो है, कुछ चीज़ें हमने शेयर करी हैं, उनसे पूछा है कि भाई इतनी बड़ी नंबर प्लेट होनी चाहिए, क्या मतलब कैसे आवाम पहचानेगी कि भाई ये 1 नंबर है या 2 नंबर है, कॉपीराइट है। तो इसी में ही आपको एंड में दिखाया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें जो है लेने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। और उन्होंने ये भी बताया कि हम लोग इस वक्त नंबर प्लेट्स के ऊपर 500 रुपये का चालान कर रहे हैं बाइक्स पे, और गाड़ियों पे कर रहे हैं 800 रुपये का, जिनकी नंबर प्लेट्स लगी हुई नहीं है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर अपनी राय देना चाह रहे हैं तो कमेंट्स करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, ये जो ये है ओरिजिनल जो नंबर प्लेट्स है, ये ओरिजिनल नंबर प्लेट। अच्छा, इसका बार कोड किधर है? अच्छा, जो नंबर लगा हुआ है, ये बार कोड जो गवर्नमेंट दे रही है। अच्छा, ये मतलब इस नंबर से रिलेटेड नहीं है, ये अलग है, अलग चीज है ये। अच्छा, ये इसका साइज जो है, जैसे बाइक के ऊपर जो एक साइज होता है, वो साइज की क्या वो है, क्या वो अपने हिसाब से दे रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी जगहों पर 15 मिनट दे दो सर, बहुत सारी जगहों पर बड़ा भी है, मैंने देखा बहुत बड़ी बड़ी नंबर प्लेट्स है। अच्छा, जो वो बड़ी बड़ी है वो लोकल है। अच्छा, एक्चुअल साइज ये है। अच्छा, बहुत सारी गाड़ियों में जो है अजरक ऐसे होती है, होती है, मगर ये बारकोड और ये स्टिकर होता है हमारा। अच्छा, नहीं वो ऊपर जो होती है, यहाँ पर अजरक हुई भी होती है पूरी, वो 2 नंबर है। बनी हुई हो जाए, ये हमारा एक स्टिकर हो रहा है यहाँ पे। ये ठीक हो गया, आ जाओ। ये बारकोड नहीं है। अच्छा, ये अलग अलग हो। अच्छा, आगे का अलग है, पीछे का बारकोड अलग है, और ये भी स्टिकर लगा हुआ है। अच्छा, कल हम देख रहे थे, क्या कहते हैं, मुकेश काबला साहब वो दिखा रहे थे जो नंबर प्लेट, उसमें पाकिस्तान का भी फ्लैग था, तो उसमें पाकिस्तान का फ्लैग तो नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान का नहीं है। नहीं, कल हमने उनको खुद बोल न्यूज में देखा है, उन्होंने जो वीडियो दिखाई है उसमें बोला पाकिस्तान का भी फ्लैग है। अच्छा, आप लोगों का इशू यही होगी? मतलब बिल्कुल फेस नहीं है, गवर्नमेंट ने इशू यही किया हम लोग। अच्छा, ये थोड़ी सी सरकारी डिपार्टमेंट के नंबर मिलते थे ना, वो डिपार्टमेंट के नंबर पर ये मिलते थे, कल ये नंबर नहीं मिलते थे। कल बाद में गवर्नमेंट ने गाड़ी का नंबर, ये तो डिपार्टमेंट का नंबर हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट ने ये नंबर दिया, सब सरकारी नंबर ये है। नहीं, वो अलग होगी, वो कह रहे थे पाकिस्तान फ्लैग होगा। अच्छा अच्छा, ये लोडिंग जैसे गाड़ी है जो लोडिंग पे चल रही होती है, ये नंबर प्लेट ओके, ये बनाई हुई है। अच्छा, फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत बोल हुआ है जी, ये बोल हुआ है ना, नंबरिंग पे देखो ना, नंबर कैसे लिखा हुआ है। हाँ, उन लाइन देखो, ऊपर लाइन देखो, ऊपर लाइन देखो। हाँ, ये तो डुप्लीकेट नजर आ रहा है, लेकिन उन्होंने ऊपर जो है ना अजरक लगा दी है, तो ये मतलब मीन्स के ये नहीं, कॉपीराइट है। कॉपीराइट है। ठीक हो गया, थैंक यू भाईजान, थैंक यू।